Hello everyone, this is me Harun Barki. Welcome back to my YouTube channel Learn with Barki. अच्छा, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो टर्मिनोलॉजी यूज इन दैट फैमिलीज था। आज हम उन फैमिलीज को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट फैमिली जो हम पढ़ रहे हैं वो फैमिली रोजेसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फैमिली रोजेसी। अच्छा, इन फैमिली रोजेसी की अगर हम जिनरा की बात करें तो इसमें 100 जिनरा, अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें 100 जिनरा और 2000 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड में 100 जिनरा इसके हमारे पास और 2000 स्पीशीज है। इसके बाद अगर हम इस पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रोजेसी फैमिली की 29 जेनरा है और 213 स्पीशीज है। ये आप फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान में भी देख सकते हैं। ये उसमें भी यही 29 जेनरा एंड 213 स्पीशीज मौजूद हैं। अच्छा, फैमिली रोजेसी की जो कॉमन रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है वो कौन से है? वो हमारे पास रोज़ा, गुलाब और जो है प्रूनस स्पीशीज, बादाम, खुबानी या जो बुखारा है, फ्रेजेरिया जो स्ट्रॉबेरी है, इसी तरह मैलिस जो है। तो ये हमारे पास कॉमन रिप्रेजेंटेटिव प्लांट से फैमिली रोजेसी के। लेकिन हम जो बात करेंगे वो हम एक्चुअली स्पेशली रोज़ा इंडिका इस पे बात करेंगे। ठीक है, ये जो है मेन प्लांट है रोजेसी फैमिली का। तो हमारे पास इसकी वेजिटेटिव करेक्टर क्या है? वेजिटेटिव करेक्टर इसकी इस फैमिली की वो हर्ब्स भी है, श्रब्स भी है और ट्रीज भी है। जिस तरह की मैंने बात की है, जो मैंने कुछ प्लांट्स के नाम लिए और हर्ब्स, उसमें फ्रेजेरिया आप देख सकते हो। स्ट्रॉबेरी जो है वो एक्चुअली हर्ब्स है। अगर श्रब्स की बात करें जो हम अभी स्टडी करेंगे रोज़ा इंडिका, तो ये श्रब्स में आता है। और ट्रीज जिस तरह के प्रूनस के ट्रीज है, हमारे पास मैलिस के ट्रीज है, तो ये ट्रीज में आते हैं। अच्छा, इसके जो रोज़ा है इसकी स्टेम पर हमारे पास क्या मौजूद होंगे? स्पाइंस मौजूद होंगे। स्पाइंस किसे कहते हैं? कांटों को हमारे पास जो है ये स्पाइंस कहते हैं। ये अल्टरनेट फॉर्म में भी हो सकते हैं और अपोजिट फॉर्म में भी हो सकते हैं। अल्टरनेट में जिस तरह कि हमने टर्मिनोलॉजी के लेक्चर में पढ़ा था कि अल्टरनेट जो है वो एक दूसरे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इस फॉर्म में होगा जिस तरह के आप देख रहे हो। और अपोजिट फॉर्म में इस तरह होगा कि जिस तरह के नंबर के एक दूसरे के सामने होंगे, एक ही पॉइंट से निकले होंगे। तो ये जो स्पाइन्स है इसके स्टेम पर जो कांटे होंगे ये होंगे। और मेन रेकेस, इसके ऊपर रेकेस, इसके रेकेस भी है। रेकेस में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम आते हैं लीफ। इसमें जो लीव्स होंगे वो तो या फिर सिंपल होगा जिस तरह के, इस तरह के एक सिंपल लीव होगा, या फिर ये कंपाउंड लीव होगा जिस तरह की ये देखो, ये कंपाउंड लीव जिससे लीफलेट्स निकले हो उसको हम कंपाउंड लीव कहते हैं। आप इसको रोज़ा के प्लांट में भी देख सकते हो। इस तरह की लीव्स हमारे पास होते हैं। इसको अगर तो ये भी एक कंप्लीट लीव जैसा ही होता है। इसके अंदर ये जो लीफलेट्स होते हैं तो इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। अच्छा, ये जो निकला इसको एक्चुअली हम पिट्यूल कहते हैं, पिट्यूल। और इसके अंदर ये जो है ये सब ब्रांचेस ऑफ लीफ जो होते हैं इसको रेक्स कहते हैं। मैंने चलो रेक्स बताता तो इसको रेक्स कहते हैं। अच्छा, इसकी लीफ जो है वो पिट्यूलेट होगी। पिट्यूलेट मीन कि उसमें पिट्यूल मौजूद होगा। जिस तरह के उधर भी मैंने बताया कि ये क्या है, ये एक्चुअली पिट्यूल है। या फिर तो ये एडोनेट हो गया। एडोनेट मीन कि ये इस तरह और इसकी लीफ स्टेम से डायरेक्ट निकली होगी तो इसको हम एडोनेट कहते हैं। और इसमें जो है हमारे पास स्टिपुलेट मौजूद होगा, स्टिपुलेट प्रेजेंट होगा। स्टिपुलेट क्या है? इस तरह जब स्टेम से लीफ निकलती है तो आप इसकी बेस पर इधर देखो तो इस तरह की ये सब्ज जिस तरह निकली होती है। तो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। ये स्टिपुलेट लीव होती हैं। अच्छा, अगर हम इसकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े तो इसकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक इनफ्लोरेसेंस है। तो जिस तरह कि हमने इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसमें इनफ्लोरेसेंस तीनों किस्म के इनफ्लोरेसेंस होते हैं। या तो सोलेटरी भी होता है, रिसीमोस भी होता है, साइमोस भी होता है। सोलेटरी मीन की उसकी जो है सिर्फ एक ही फ्लावर उसके टॉप पर निकला हो तो दैट इज कॉल्ड सोलेटरी इनफ्लोरेसेंस। और रिसीमोस अगर आप देखो तो ये इस तरह होता है कि ये इस तरह मेन स्टॉक ग्रो करते हैं और साथ साथ में ये जो
फ्लावर्स है ये भी निकलते, इसी तरह साथ साथ न्यू फ्रेश फ्लावर्स निकलते, और ये जो है आगे बढ़ता है और ग्रो करता है। इसी तरह लास्ट में जो है एक, तो इसकी जो नीचे फ्लावर्स होते हैं ये फिर ओल्ड हो जाते हैं, और जो फ्रेश फ्लावर इसके होता है वो टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये जिस तरह बढ़ता है तो ये आगे फ्रेश फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। और जो साइमोज होती है, साइमोज इस तरह बढ़ जाती है, पहले एक फ्लावर प्रोड्यूस करती है टॉप में, फिर ये ओल्ड होता है, फिर बाद में जो है ये और फ्लावर्स जो है हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके जो टॉप का फ्लावर होता है ये ओल्ड होता है, और नीचे इसके फ्रेश फ्लावर्स होते हैं। और अगर रिसिमोज में देखो तो इसकी ओल्ड फ्लावर नीचे होता है, और ये फ्रेश फ्लावर जो है ये टॉप पर उगता है। अच्छा, अगर हम इसकी फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो इसकी फ्लोरल फार्मूला में ये जो है, ये जो साइन दिया हुआ है, इट मीन कि ये एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक के वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। अगर ये साइन इस तरह होता तो फिर ये ज़ाइगोमार्फिक होता, जो वो टू इक्वल पार्ट में तकसीम नहीं होता। लेकिन ये क्या है हमारे पास, ये एक्टिनोमार्फिक है। इस साइन का मतलब एक्टिनोमार्फिक, ये टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में हम डाइसेक्ट कर सकते हैं। और जो ये साइन है इसमें कि ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट की ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, गायनीशियम और एंड्रोशियम बोथ आर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, और इसमें कैलेक्स जो है वो 5 होंगे, जैसा कि हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था। कैलेक्स क्या है? कैलेक्स ये जो रोज के नीचे, अगर ये रोज है फर्ज करें तो इसके नीचे जो इस तरह की वो सब्स सेपल्स निकले होते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं एक्चुअली। तो ये कैलेक्स हमारे पास कितने होंगे? ये 5 होंगे। रेयरली कभी कभार ये 4 भी हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयरली हो सकते हैं। अच्छा, ये कोरोला जो है, कोरोला जो हम मैं कोई गाड़ी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये फ्लावर की वो जो ये वाले पत्ते होते हैं, जिस तरह के ये बड़े बड़े पत्ते जो पिंक कलर के होते हैं, या फिर वो रेड कलर के वो फ्लावर की पत्ते होते हैं, वो बड़े, ठीक है, लाइक इस तरह के वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो ये तो कैलेक्स हो गए, ये पेटल्स हो गए। तो ये क्या हो गया? या तो ये 5 हो गए, या फिर ये न्यूमेरियस नंबर ये नहीं ज्यादा होंगे। अच्छा, इसमें जो एंड्रोशियम्स है, जो स्टेमन है, जो मेन पार्ट है, ठीक है, वो क्या होगा? न्यूमेरियस नंबर होगा। वो ज्यादा नंबर के होंगे, वो गिनने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। या तो या समटाइम्स ये 5 to 10 भी हो सकते हैं। एंड्रोशियम जिस तरह के इस तरह की ये होता है, इसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है। एंथर, इसकी हेड को हम एंथर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या? फिलामेंट। अच्छा, ये गाइनीशियम जो होता है, कार्पेल को कार्पेल कहते हैं। ये जो गाइनीशियम होता है ये भी इनफाइनाइट होगा, न्यूमेरस नंबर का होगा। गाइनीशियम एक कार्पेल में या आपके लिए बना देता हो, जिस तरह की ये होगा, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। इसको हम स्टाइल कहते हैं, और इसको हम ओवरी कहते हैं। अच्छा, ओवरी, ओवरी इसमें किस तरह होगा? ये जो रोजेसी फैमिली है, ओवरी या तो सुपीरियर होगा, या फिर इंफीरियर होगा, या फिर गाइनस होगा। सुपीरियर मीन के इसका जो ओवरी है, ठीक है, ये उसकी ओवरी है, ठीक है। तो इससे ये जो एंड्रोशियम निकला होगा, ये इस साइड से निकला होगा, या इस तरह से, या फिर अगर इंफीरियर मीन के नीचे, सुपीरियर मीन के नीचे से निकला होगा, ओवरी से नीचे से। और इंफीरियर की बात करें तो इट मीन के इसका जो एंड्रोशियम है वो नीचे से निकला हो, ऊपर से निकला हो, सॉरी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंफीरियर ओवरी कहते हैं, कि जो इंफीरियर के ऊपर से निकला हो। और अगर पेरिगाइनस के पैरेलल साइड से निकला हो, जिस तरह की ये है, ठीक है, तो अगर ये इसकी सेंटर से इस तरह से निकला हो, तो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? पेरिगाइनस कंडीशन कहते हैं। तो ये हमारे पास फिर पेरिगाइनस कंडीशन है। अच्छा, जिस तरह की अगर मैं अभी ये एक सारों को एक ही ओवरी में सुपीरियर इंफीरियर, ताकि ये मेल कभी सुपीरियर हो सकते हैं, कभी इंफीरियर भी हो सकते हैं, कभी पैरेलल भी हो सकते हैं। अगर नीचे से निकला हो तो सुपीरियर, अगर ऊपर से निकला हो तो इंफीरियर, अगर सेंटर से निकला हो तो फिर पेरिगाइनस।
तो इसको ये जो है इसकी फ्लोरल फार्मूला है जो मैंने आपको डिटेल से समझा। जो है इसमें एपोकार्पस कंडीशन होगा, यहाँ पे साइनकार्पस कंडीशन होगा। एपोकार्पस मीन कि इसकी ओव्यूल जो है ये हमारे पास फ्री होंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ पे साइनकार्पस इसकी जो ये फ्यूज्ड होगा, ठीक है, एक तरह एक दूसरे के साथ, जिस तरह के लेडी फिंगर के आप देख के लेडी फिंगर चूंकि इस फैमिली से नहीं है, ये मोलवेसी फैमिली से, लेकिन सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। जिस तरह की ये लेडी फिंगर को देखो, ये सिंकार्पस कंडीशन, ये इस तरह की इसमें ओव्यूल हो गए। अच्छा, प्लासेंटेशन के बारे में, इसकी प्लासेंटेशन जो है ये किस तरह होगा, ये बेसल प्लासेंटेशन होगा। जिस तरह के हम न्यूमन में देखते हैं कि प्लासेंटा में जो यूट्रस होता है उसके साथ ओवरी नीचे से कनेक्ट होती है, तो उसको प्लासेंटा। इसी तरह इस बेसल में जो है ओवरी ये ओव्यूल के नीचे से कनेक्ट होगी, तो जो नीचे से अटैच होती है उसको हम बेसल प्लासेंटेशन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह इसके बाद और लेक्चर्स भी हम इन फैमिलीज़ के ऊपर करेंगे। सो बी कनेक्टेड विद मी, सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।